Power on. Bluetooth mode. दो बहुत दो फोटो इन्हें घूर कर लग फोटो बॉक्स बात है सब कोई घटना कौन आवाज कर रहे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के गोगरी प्रखंड के पीपरपाती कोयला पंचायत पीपरपाती चौक पर सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पैक्स अध्यक्ष और हमारे स्पेशल कुटुंब आदरणीय लड्डू सिंह जी, हमारे पैक्स अध्यक्ष पकड़ैल भगवान यादव जी, खगड़िया जिला यंग ब्रिगेड के उपाध्यक्ष अमरीश कुमार जी, हमारे युवा साथी डेविड मिलन जी, नारद बाबू तथा कांग्रेस सेवा दल के सरोज बाबू एवं पीपरपाती चौक पर उपस्थित युवा साथी नन्हे मुन्ने बच्चे, 2-4 पॉइंट पर मैं बात करूंगा। आज देश की क्या स्थिति है? देश की स्थिति बहुत ही खराब है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बहुत ही गलत काम किया है। संसद में किसान विरोधी बिल पास किया। आज हम लोग किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन गुस्से में किए हैं इस चौक पर। इसलिए किया गया है कि नरेंद्र मोदी जो समर्थन मूल्य होना चाहिए अनाज का, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के हाथ में सौंप दिया है और मंडी बंद कर दिया है पूरे देश में। मक्का का जो या गेहूं का जो बिक्री होता था किसान के द्वारा, उसने कहा कि मक्का, गेहूं, धान अब किसान अपने आप दिल्ली पंजाब में जाके बेचेंगे, जो संभव नहीं है। और ये पूंजीपतियों की सरकार अडानी अंबानी को गेहूं मक्का खरीदने के लिए छोड़ दिया है। आप लोगों को वो लोन देगा अडानी अंबानी कंपनी, बीज का दाम बढ़ा के, खाद का दाम बढ़ा के भाजपा सरकार ये काम करेगी और आपसे जमीन मॉर्गेज में लिखवा लेगा भाजपा सरकार, मोदी सरकार। फिर ब्याज का गुना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लेगा और आपका जमीन वो जब्त कर लेगा धीरे धीरे। यही बिल मोदी सरकार ने 2 दिन पहले संसद में पास किया और लोकतंत्र में 8-10 सांसद ने जब विरोध किया, 8-10 सांसद ने जब विरोध किया उस बिल का, उस सांसद को, सम्मानित सांसद को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के बचाव में नहीं है। लोकतंत्र का हत्यारा है, हिटलर है, मुसोलिनी है, किम जोंग है, वैसा ही व्यवहार करता है। उसका साथी नीतीश कुमार 1 नंबर का 420 मुख्यमंत्री है। जब वो महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, आरजेडी कांग्रेस के साथ थे। जब वो सृजन घोटाला में फंसे तो वो भाजपा के साथ चले गए। आज नीतीश कुमार की वो स्थिति है, न इधर का है न उधर का। वह अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी से फिर समझौता करने के लिए तैयार रहता है। युवा साथी, आप लोग यहाँ खड़े हैं, बतावें कि नीतीश सरकार ने
या केंद्र सरकार ने जो वादा किया था 2014 में 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप यहाँ खड़े हैं युवा लोग, क्या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया आप लोगों को? रोजगार दिया? अभी 6 साल हुआ है, 6 दिनों 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपया जनधन खाता में काला धन का देंगे। क्या 15 लाख रुपया खाता में आया? गरीब गुरुआ के खाता में, किसान के खाता में? ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करता है और सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग करता है। कभी लालू यादव को तंग करता है, कभी सोनिया गांधी को, कभी राहुल गांधी को, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के तंग करता है और हिटलरशाही करता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, आपको कैसी सरकार चाहिए? अगली सरकार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार कांग्रेस की जब बनेगी, उसके मैनिफेस्टो में 6-7 मुद्दे रखे गए हैं। 2009 में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों का ऋण माफ नहीं किया, उल्टे उसने अडानी अंबानी को 25 लाख करोड़ रुपया आधा प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दे दिया, आधा प्रतिशत पर। आपको, हमको या कोऑपरेटिव के 3-3 अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, हम भी जिला संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय लड्डू बाबू पिपरपाती के पैक्स अध्यक्ष हैं, ये पकरेल के पैक्स अध्यक्ष हैं, हम तो संघ के भी जिला अध्यक्ष हैं और मदारपुर के पैक्स अध्यक्ष भी। मैं कहना चाहता हूं कि तीनों पैक्स अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, जरा बतावें कि हम लोगों को क्या समस्या होती है। कभी कोऑपरेटिव में बैंक के लोग, सरकार के लोग 10% घूस लेते हैं, कभी नए लोगों को ऋण नहीं देते हैं। फसल बीमा समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो आपको फसल बीमा में रुपया मिलता था, उसको नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया। ये जुमलेबाजी की सरकार है, इसको मान के चलिए। नीतीश सरकार और मोदी सरकार जुमलेबाजी की सरकार है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाली सरकार है। जब महागठबंधन की सरकार आएगी नवंबर में, राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, अन्य सभी दलों के सहयोग से जब सरकार आएगी, तो सबों के साथ न्याय किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के किसान भाइयों को कि जो महंगाई बढ़ी है, बीज का दाम, खाद का दाम, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पार्टी के हों, क्या उसको, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जदयू भाजपा के, उसको यूरिया 200 रुपया मिलता है क्या? या आरजेडी वाले को 500 रुपया, 600 रुपया मिलता है क्या? जो महंगाई के रूप में, गलत रूप में, कालाबाजारी में बीज और खाद का दाम ज्यादा है और मिनिमम प्राइस जो होना चाहिए खाद और बीज का सब्सिडी जो कांग्रेस सरकार देती थी, वो एनडीए की सरकार और नीतीश सरकार नहीं दे रही है। दोनों पूंजीपति की सरकार है, दोनों पूंजीपतियों को मदद करता है। और मैं नीतीश सरकार की एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मजदूर, हमारे जो मजदूर भाई, 28 लाख प्रवासी मजदूर आए कहां से? सूरत से, अहमदाबाद से, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, या गोरखपुर से, दिल्ली से, नासिक से, पूना से, सभी जगह से मजदूर आए। उस मजदूर के लिए नीतीश सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना चलाया था, उस मनरेगा योजना को भी नीतीश सरकार ने शिथिल कर दिया। और वह जो मजदूर आए थे उसको भी अगर कोई कह दे कि बेरोजगारों को, मजदूर जो बेरोजगार थे उसको रोजगार मिला, वो नहीं मिला। जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उल्टे वो लोग पैदल नासिक से, सूरत से, अहमदाबाद से 28 लाख प्रवासी मजदूर ठेला चला के, रिक्शा चला के वो आए और बीच रास्ते में कितने उन्होंने दम तोड़ दिया। बड़ी बड़ी समस्या है इस देश में। शिक्षा नीति बदल गई है। नई शिक्षा नीति भी कांग्रेस सरकार जो लाई थी, उसके अगेंस्ट में नई शिक्षा नीति एनडीए सरकार ने, भाजपा ने लाई है। उसमें उसने कहा है कि एनडीए सरकार गरीबों के विरुद्ध काम करती है। ये गरीब का बेटा अगर आईआईटी कर लेगा
कम्पीट भी करेगा तो कांग्रेस के शासन में जो यूपीए की सरकार थी उसमें 45,000 सालाना में आईआईटी इंजीनियर बन जाता था। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा को महंगा कर दिया है। 2,97,000 रुपया सालाना आईआईटी जो गरीब के ब्रिलियंट बच्चे भी पढ़ेंगे वो कहां से देंगे सरकारी कॉलेज में। उसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, रेलवे को बेच दिया है, हवाई अड्डा को बेच दिया है। और आपको किसान की हालत इतनी खराब है कि मक्का का मूल्य 2250 रुपया होना चाहिए। हम लगातार 1 महीना से और 15 दिन से ट्रैक्टर से बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत में लगातार मैं घूम रहा हूं। और आप लोगों से आग्रह है कि 25 सितंबर को जो हम बेलदौर प्रखंड कार्यालय घेरेंगे नीतीश सरकार के अगेंस्ट में कि 2250 रुपये क्विंटल मक्का होना चाहिए कि नहीं, बताइए। 2250 रुपये क्विंटल मक्का होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अगर 2250 रुपये क्विंटल होगा तब ना हम किसान के बेटे जाके बीपीएस डीएवी या अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन ये नीतीश सरकार भी मोदी के साथ डरपोक सरकार हो गई है और सृजन घोटाला और बालिका गिरी कांड के कारण वो भाजपा के साथ चली गई है। मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी बिहार में, महागठबंधन की सरकार आएगी, 6-7 मैनिफेस्टो पे काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी या वीआईपी पार्टी मिलके 7 मुद्दे पर काम करेंगे। वह मुद्दे हैं, नंबर 1, बिहार में जो केसीसी ऋण है किसानों का पूरे बिहार में माफ कर दिया जाएगा, पूरे रूप से माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया, पंजाब में सरकार बनी, किसानों का ऋण माफ किया। राजस्थान में सरकार बनी 2 साल पहले, किसानों का ऋण माफ किया। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, किसानों का ऋण माफ किया। बिहार में भी अगर आप लोग कांग्रेस गठबंधन की सरकार, आरजेडी गठबंधन की सरकार लाते हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में, सदानंद सिंह और मदन मोहन झा के नेतृत्व में सरकार लाते हैं, अजय चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार लाते हैं, तो जरूर किसानों का पूरा ऋण माफ होगा। जो इंदिरा आवास है 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसमें 60 से 70 हजार की बढ़ोतरी की जाएगी। जो समूह लोन बीपीएल परिवार को मिलता है उसमें 60 से 70% सब्सिडी देके उस लोन को गरीब महिलाओं को, गरीब मजदूरों को जो लोन लिया है, समूह लोन, ग्रुप लोन, छोटा उद्योग का, उसके 60 और 70% माफ किया जाएगा। जो कन्या विवाह योजना है 10,000 रुपया मिलता है, उसको 20,000 रुपया किया जाएगा। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये महीना मिलता है उसको 1200 से 1500 रुपया किया जाएगा। अन्य और बातें हैं, कल्याणकारी बातें, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और यूरिया में जो सब्सिडी है उसको अच्छी तरह सब्सिडी देके लागू किया जाएगा। हर पंचायत में बोरिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से 50-50 बोरिंग की व्यवस्था बिजली वाली की जाएगी, जिससे कि अच्छे रूप से सिंचाई की व्यवस्था हो। ये सब बातें कल्याणकारी बातें। और बेरोजगारों को 3,000 रुपया भत्ता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार जब आएगी वो करेगी। कभी भी आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद विधेयक पारित किया 370 धारा को हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के लिए, 3 तलाक विधेयक पारित किया हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए, और अन्य सीएए विधेयक पारित किया। वो सब गरीबों को तंग करने के लिए पारित किया। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग, और याद कीजिए इस कोरोना काल में नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार का एक भी काम इस कोरोना काल में अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार ने जितना भी हॉस्पिटल है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है। आखिर कोरोना काल में कैसे आदमी बचेगा, कैसे आदमी जिंदा रहेगा, कैसे गरीब जिंदा रहेगा? गरीब को तो देखने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस चीज का वादा करती है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था भी दुरुस्त कर देगा। और जो महंगाई बढ़ी है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि जो भाड़ा है पिपरपाती से हो या पसराहा से भाड़ा बढ़ गया है, बढ़ा है ना, उस भाड़ा को भी समाप्त करना जरूरी है। नीतीश सरकार गरीबों पर ध्यान नहीं देती है। अमीर आदमी तो भाड़ा 100 हो कि 200 हो दे देंगे, लेकिन जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, मजबूर है, वो अपना भाड़ा कहां से देंगे? वो जो जाएंगे खगड़िया या जाएंगे गरीब के बच्चे
जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने वो 50 रुपये से 100 रुपये भाड़ा क्या गोगरी देने जाने में लगेगा। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका हम इस मन से खुले रूप में विरोध करते हैं कि ऐसी व्यवस्था न करें जिससे कि गरीब को तंगी हो। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूं और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि गरीबों की सरकार आवे तो वादा कीजिए कि महागठबंधन में जो भी उम्मीदवार आएंगे उसको हम पूर्ण रूप से जिताएंगे। वादा करते हैं। कुमार विद्यार्थी जिंदाबाद, विद्यार्थी जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी बात मैं समाप्त करने से पहले बेलदौर प्रखंड में जो 25 तारीख को धरना रखे हैं, ट्रैक्टर जुलूस रखे हैं 0 माइल से, उसमें आप किसान भाई 11 बजे दिन में जितना जम जुट के आएंगे, सारा टीवी चैनल प्रिंट मीडिया वहां रहेगा। आपके हुजूम को, आपके शक्ति को वहां देखा जाएगा और मक्का 2250 रुपया प्रति क्विंटल हो। ये आंदोलन हम 4 महीना से चला रहे हैं। लॉकडाउन जब समाप्त हुआ तब हम आंदोलन की ओर जमीन पर आए, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन कह के चुनाव में विपक्ष को घेरा है कि वह अपनी आवाज जनता तक नहीं पहुंचा पाए और डिजिटल रैली कर पाए। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों से कि मक्का पर आंदोलन मेरा जारी रहेगा, क्योंकि मक्का से खुरमा ठकुआ तेल बनता है। जिस तरह कोकोनट तेल केरला तमिलनाडु में बनता है, उसी तरह खगड़िया में भी मक्का का तेल अगर बनेगा, वह उद्योग चाहिए। इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा। अगर मक्का का तेल बनेगा तो उससे खुरमा, पूरी, ठकुआ सब बनेगा। ये आपसे हम वादा करते हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आप मौका देंगे, इस चीज को हम विधानसभा और दिल्ली में लगातार, और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी हम बीच में 26-27 को जाएंगे। वो अमेरिका गए हैं, अमेरिका से लौटेंगे, उनसे मिलने का समय मिल गया है। 28-29 को हम जाएंगे, मिलेंगे और आप लोगों की बात यहाँ रखेंगे कि मक्का का मूल्य 2250 करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, नहीं तो सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। और मैं अंत में यही कहूंगा, 2 शब्द बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोगों का सहयोग हर 16 साल से हम बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में पग पग में गरीबों के बीच, किसानों के बीच, युवाओं के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, और कोऑपरेटिव के 2 अध्यक्ष हैं हमारे साथ खड़े हैं। कोऑपरेटिव में भी किसानों के हित में, हम बैंक में भी ताला लगाने में नहीं हिचकते हैं। आप आदरणीय लड्डू भाई से पूछ लीजिएगा, हम बैंक में भी ताला लगाते हैं, क्योंकि किसानों के हित में काम अगर ना करे, नए ऋण नहीं दे रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में। ये सरकार जानबूझ के घोटालाबाजी करता है। हम लोग वो भी आंदोलन किए थे, फिर आदरणीय लड्डू भाई और भगवान यादव जी के नेतृत्व में एक अभियान छेड़ेंगे कि नए किसानों को जो हर पैक्स में है, चाहे पिपरपाती पैक्स हो या पकड़ैल पैक्स हो या 129 जिले का पैक्स हो, नया ऋण हम लोग आप लोगों को, किसान को, नए किसान को जोड़ के एक आंदोलन करेंगे विधानसभा चुनाव के बाद, और नया ऋण किसानों को दिलवाएंगे, जिससे कि हर किसान कोऑपरेटिव का लोन लेके जो माफी होता है उसका फायदा ले। और मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूं और अंत में यही कहता हूं, आप लोग गार्जियन हैं, युवा साथी हैं, कई योजना चलाते हैं। एक योजना मैं अभी चला रहा हूं, नीतीश कुमार 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का ऋण देता है। गौर से सुने, नीतीश कुमार 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का ऋण देता है। हम 4 से 6 लाख रुपया फ्री में बीटेक, पॉलिटेक्निक, ANM, GNM करवाने के लिए देते हैं। आप लोग युवा जो इंटर पास है, इंटर पास है, BA पास है, मैट्रिक पास है, हमारा ऑफिस मदारपुर में है, रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट।
जिसके चेयरमैन आदरणीय उमेश अंबर जी हैं, उनके द्वारा 100 करोड़ का फंड है। आप लोग हजारों युवा, 1 महीना का समय है, 15 अक्टूबर तक एडमिशन चलेगा। भारत के विभिन्न कॉलेज में बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, BBA, B.Ed, M.Ed, सिर्फ रहने खाने का खर्च लगेगा। जो फी है वो ट्रस्ट देगी, फ्री में देंगे, स्कॉलरशिप के रूप में देंगे। भारत के विभिन्न मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन होगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। मैं अंत में यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ये आदेश दीजिए, इस बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से अगला चुनाव हम लड़ें। हाथ उठा के बोलिए, अगला चुनाव लड़ें। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवाओं को। इंदौर विधानसभा का विधायक कैसा हो? अखिलेश विद्यार्थी जैसा हो। इंदौर विधानसभा का विधायक कैसा हो? अखिलेश विद्यार्थी जिंदाबाद 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 विधानसभा का विधायक कैसा हो? अखिलेश जैसा हो। और अंत में मैं आप लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि जो भी ग्रामीण और युवा आदमी है, 25 तारीख